जिसका उस हॉस्टल के कई लड़कियों के साथ चैटिंग है और इस बच्ची के साथ भी चैट है। उस हॉस्टल के कई बच्चों का चैटिंग नहीं है। उस हॉस्टल में जितने लड़कियां थी, अब सबका मोबाइल निकल मंगाइए। और ये अंशुल उसी मनीष रंजन के साथ रहा। 5वें बिल्डिंग पे ये रहता था। 6 तारीख से 9 तारीख तक कोई पुलिस नहीं गई। ये मजे में रहा। 15 तारीख की गिरफ्तारी इनकी। ये मनीष रंजन कह दिया, क्या पहले गलती में आपको नहीं पता है? किसने कह दिया कि हम देहरादून में थे? इसने तो सबसे पहला गलती करी दी। बिहार में नीट की छात्रा के हत्या के बाद अब कई खुलासे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में वो नेता जो लगातार बेटियों के न्याय के लिए मांग कर रहा है और पटना में गर्ल्स हॉस्टल पर कई आरोप भी लगा रहे हैं, जहां पीड़ित परिवार से मिलना, बेटियों की सुरक्षा की मांग करना, और वो नेता पप्पू यादव खुद है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नीलम अग्रवाल के बेटे अंशु अग्रवाल शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों से चैटिंग करते थे। और यही नहीं, कई और बातें भी सामने आई है, जिसमें पप्पू यादव ये भी कहते नजर आए हैं कि पुलिस वालों को वो खुली चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीलम अग्रवाल के बेटे अंशु अग्रवाल की अगर चैटिंग उस छात्रा के साथ भी नहीं होगी तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार है। पप्पू यादव का ऐसा कहना है कि नीलम अग्रवाल के बेटे अंशु अग्रवाल जो है उस छात्रा से भी बात करते थे जिसकी हत्या कर दी गई, जिससे दरिंदगों ने उसके सपने छीन लिए। और भी क्या कुछ बयान दिया है वो भी आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और नीट छात्रा के हत्या के बाद अब धीरे धीरे कर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। अभी भी उस बेटी के सपने अधूरे हैं। आपको बता दें कि नीट की तैयारी कर रही थी और उसकी तैयारी को रौंद दिया गया, दरिंदों ने रौंद दिया। और यही अब आपको यह बता दें कि पप्पू यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि नीलम अग्रवाल के बेटे जो अंशु अग्रवाल है वो उस बच्ची से भी चैटिंग करते थे। और यही नहीं, ये भी कहना है पप्पू यादव का कि हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जाने का रास्ता एक है, और ऐसे में मनीष चंद्रवंशी जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर हैं और अंशु अग्रवाल जो नीलम अग्रवाल के बेटे हैं, सभी उसी रास्ते से जाते थे और उनके दोस्त भी उसी रास्ते से जाते थे। और बच्चियों का कोई भी प्राइवेसी उस हॉस्टल में नहीं मिलता था। वेंटिलेटर हुआ करता था जहां पे बच्चियों के अंदर में, कमरे के अंदर भी देखा जाता था। ये सभी आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं। और वही एमएलए एमपी को क्या कुछ कह रहे हैं, वही ये भी उनका कहना है कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, पुलिस को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। क्या कुछ पप्पू यादव का कहना है वो आप सुनिए। सबका ब्लड सैंपल जांच करा लीजिए। यदि हिम्मत है तो लगभग एमएलए एमपी अपना अपना ब्लड जांच कराए। ये लोग दारू, नशा, और इन लोगों का फोन चेक करिए, पूरा डिटेल चेक करिए कि कितने लोग पॉर्न देखते हैं और क्या क्या देखते हैं। एकदम चेक करिए, मेरा रिक्वेस्ट है, चेक करिए। ये लोग किस किस से क्या बात करते हैं ये चेक करिए। तो ये लोग क्यों बेटी के सवाल पर सब कुछ मौन है? अंशुल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये अंशु अग्रवाल उर्फ सैम? ये अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? जिसका उस हॉस्टल के कई लड़कियों के साथ चैटिंग है और इस बच्ची के साथ भी चैट है। मोबाइल तो पुलिस के पास है और कह दे पुलिस की चैट नहीं है अंशुल अग्रवाल। यदि है हिम्मत तो कह दे कि हमारे उस हॉस्टल के कई बच्चों का चैटिंग नहीं है। उस हॉस्टल में जितने लड़कियां थी, अब सबका मोबाइल निकल मंगाइए। और ये अंशुल उसी मनीष रंजन के साथ रहता था। ये मनीष रंजन कह दिया, क्या पहले गलती में आपको नहीं पता है? किसने कह दिया कि हम देहरादून में थे? इसने तो सबसे पहला गलती करी दी। कितना बड़ा झूठ बोला ये। 5वें बिल्डिंग पे ये रहता था। 6 तारीख से 9 तारीख तक कोई पुलिस नहीं गई। ये मजे में रहा। 15 तारीख की गिरफ्तारी इनकी हुई। 12 तारीख को
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दस्तखत हुए। पुलिस कह रही है कि हमको 14 तारीख को मिला, तो 12 और 13 के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता नहीं चला और इनकी गिरफ्तारी 15 को हुई। और पुलिस एफएसएल रिपोर्ट डीएनए की बात करने वाला पुलिस 9 को पहुंचता है और 6 तारीख को थाना प्रभारी 6 या 7 प्रभात हॉस्पिटल में रहता है और नीलम अग्रवाल को वहीं से थाना ले जाया जाता और नीलम अग्रवाल को फोन पर आने के बाद छोड़ दिया जाता। तो न फर्द बयान हुआ। मैं पूरे बिहार की जनता से और प्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, आप लड़िए, पप्पू यादव आप लोगों के साथ खड़ा है। हमें आप ये बताइए 6 से 9 के बीच उनका कपड़ा कहां गया? क्या जब लगातार मनीष वही था तो क्या उसके घर को एक ही रास्ता है उस हॉस्टल में ऊपर जाने के लिए? जिस रास्ता से अंशुल सेम जाता है 5 माला बिल्डिंग पर, उसी रास्ते से बच्ची जाती है और बच्ची की कोई प्राइवेसी नहीं है। आप ऊपर जाइए वेंटिलेटर, आप सीधा देख सकते हैं बच्ची के रूम को। क्या प्राइवेसी है? रूम एक ही है, रास्ता एक ही है। मनीष के दोस्त उसी रास्ते से जाते थे, अंशुल का दोस्त उसी रास्ते से जाते थे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मनीष का दोस्त और अंशुल का दोस्त एक ही रास्ते से, और बच्ची ओपन, प्राइवेसी कुछ भी नहीं, रास्ता 2 नहीं। क्यों? क्या खाला का घर है था क्या? आप जांच कीजिए ना पूरा सीसीटीवी फुटेज। क्यों आप 3 महीने का एसपी साहब कार्तिक जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, प्लीज इसमें चित्रगुप्त थाना प्रभारी और एएसपी साहब को तत्काल हटा दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। और सीसीटीवी फुटेज निकालिए। एसपी साहब काहे का आप इसको ले जा रहे हो जहानाबाद? और एक पत्रकार, 2-3 पत्रकार बकवास करता है, चाचा, मामा, डैडी, ममेरा भाई। मैं एक बात पूछूं एसपी साहब, चाचा हो या मामा, मरा कहां? यदि वो लड़की गलत होगी तो यहां भी सबके साथ सबने शोषण किया होगा, तो कौन कौन किया? सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं? 6 से 9 के बीच पुलिस नहीं गए तो अब एफएसएल और डीएनए टेस्ट कैसा? धुला गया, कपड़े धुले गए, कपड़े गायब हो गए, और मरा कहां? मरा तो हॉस्टल में ना। आई ठीक ना? जहर किसने दिया? चोट कहां लगी? सीटी स्कैन में चोट कहां से आई? और आपके ही डॉक्टर, तो मैं तो कहता ही हूं कि डॉक्टर झूठ बोलता है, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, गलत जल्लाद है लगभग 95% डॉक्टर। अब सहजानंद सिंह को देखिए, ये तो महाजल्लाद है। हम शुरू से सहजानंद सिंह के बारे में बोलते रहे, ये आदमी अच्छा नहीं है। हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपको फ्रेश लिखना है, अलग अलग लिखना है, क्या दिक्कत हुई, क्यों हम भेज रहे हैं, क्यों भेजना चाहिए, कहां भेजना चाहिए। ये कब्जा करना चाहते हैं क्या प्रभात हॉस्पिटल को, ये और सतीश? अरे सतीश को तो एक अभिषेक नाम का डॉक्टर 2500 बार फोन किया। कौन है? कंकरबाग या गर्दनीबाग का अभिषेक डॉक्टर, कि पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को खबर मत भेजो। कौन है? कितने बार अभिषेक और सतीश डॉक्टर का फोन है? देखिए। तो सुना आपने पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर उनका कहना है कि नीलम अग्रवाल की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वो फरार चल रही है। और ऐसे में
जहां हॉस्टल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। वो ये भी कहते हैं कि सहजानंद हॉस्पिटल के जो ओनर हैं उनको लेकर वो कई बातें कहते हैं। वही प्रभात मेमोरियल डॉक्टर सतीश कुमार को लेकर भी उनका बयान सामने आया। आपने सुना कि किस तरीके से पप्पू यादव कहते नजर आए। लेकिन एक बड़ा आरोप नीलम अग्रवाल के बेटे अंशु अग्रवाल पर भी लगाया जा रहा है कि वो सभी लड़कियों से चैटिंग करता था और ये जो है उस छात्रा के मोबाइल में ही मिला है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बातों को छुपा रही है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं करती नजर आई है। और वही मनीष चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वही मनीष चंद्रवंशी का यह बयान था कि वो देहरादून गया हुआ था, लेकिन वो तो पटना में ही था। यह भी आरोप पप्पू यादव लगाते नजर आए हैं कि उनका कहना है कि सभी झूठ बोल रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। वही कार्तिकेय शर्मा से पप्पू यादव ने अनुरोध किया कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सही तरीके से निष्पक्षता से कार्रवाई करे और उस बच्ची को न्याय दिलवाए और अंशु अग्रवाल और नीलम अग्रवाल का जल्दी से पता करे और उन सभी को गिरफ्तार करे। जो भी इस मामले में संलिप्त है सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जहां एक और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं तो वही पुलिस से पप्पू यादव ये मांग भी कर रहे हैं कि नीलम अग्रवाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वही कई खुलासे पप्पू यादव ने किया, वो आपने सुना कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।